हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज से हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट्स वी हैव कंप्लीटेड वेरी सक्सेसफुली। ईच एंड एवरी टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज एंड योर प्लेसमेंट ड्राइव, बिकॉज वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल. Now we are moving towards the unit number 5, and unit number 5 is graph. Unit number 4 क्या था? Tree. Now unit number 5 is graph. और आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ग्राफ क्या होता है इसको समझेंगे और उसकी जो वेरियस टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने जब ट्री शुरू किया था तो पहले ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में बात की थी और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज थी डिफरेंट ट्री टर्मिनोलॉजीज, वी हैव डिस्कस दैट. और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज ग्राफ, and then we will discuss about the various graph terminologies, and then how to represent a graph in memory. ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है जिसमें हम बात करेंगे। एक तो है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, उसमें भी 2-3 तरीके हैं, और एक है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके जो टॉपिक आज हमारा डिस्कस होना है उसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। इस जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। जैसे दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन which has been asked in 2014-15 for 5 marks. क्या क्वेश्चन है कि for a given graph, this is a graph which is given to you, give adjacency list, storage representation for adjacency list and edge list. तो आप कैसे इसे मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग दिस मेथड adjacency list representation, तो वो हमें बताना है। तो एडजेसेंसी वाला दो तरीके मैंने अभी आपको बताया कि हमें पढ़ने हैं, एक तो सीक्वेंशियल और एक लिंक। तो उनमें से ये कहीं डिस्कस होगा कि कैसे एक ग्राफ को मेमोरी में इस मेथड से हम डिस्क्राइब करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका है, कौन सी मैट्रिक्स बनाते हैं, और मैट्रिक्स में वर्टेक्स वर्टेक्स के बीच में कैसे बनाते हैं, वर्टेक्स और एजेस के बनाते हैं। उस मैट्रिक्स को बिट मैट्रिक्स कहते हैं, बुलियन मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि उसमें 1 और 0 की एंट्री होती है। कुछ एंट्री होंगी -1 +1 भी होंगी। तो सारी बात हम देखेंगे इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन 2015-16 इट वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स that define connected and strongly connected graph. So it will be discussed when we will discuss about the graph terminologies. ग्राफ टर्मिनोलॉजीज में मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं, वीकली कनेक्टेड ग्राफ कौन से होते हैं, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ कौन से हैं। तो छोटी छोटी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे जब हम ग्राफ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो 2 नंबर में पूछा हुआ है, उसी तरीके से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर आगे देखिए, ये क्वेश्चन है which was asked in 2015-16 for 10 marks. तो उसमें एक ग्राफ आपको मिला हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ. वी विल डिस्कस टुडे that there are different type of graph. One is weighted graph, directed graph, undirected graph. We will discuss that. तो find the adjacency list representation. देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि कैसे इस ग्राफ को इस मेथड का यूज करके, adjacency list representation का यूज करके, how we will represent this graph in memory. इसके बारे में बात करेंगे हम। इसी क्वेश्चन में एक पूछा है फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री वाला जो तरीका है वो 2 तरीके होते हैं, एक तो प्रिम्स होता है, एक क्रुस्कल होता है। आज लेक्चर में इसमें डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आधा पार्ट वो है जो आज हम कवर कर लेंगे, और थोड़ा सा पोर्शन ये वाला है जो मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं। अब देखिए 2-2 नंबर के हैं सारे क्वेश्चन। 16-17 में एक क्वेश्चन आया है, व्हेन डज ए ग्राफ बिकम ट्री। आज पढ़ लेंगे कि कैसे ट्री और ग्राफ में रिलेशन है, कैसे डिफरेंस है। डिफाइन एडजेसेंसी मैट्रिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। ये तो हमें रिप्रेजेंटेशन का आज का हमारा टॉपिक ही है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ इन मेमोरी, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। ये भी 2 नंबर का पूछा गया है, ये भी 2 नंबर का पूछा गया है। आगे चलते हैं। लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। रिप्रेजेंटेशन तो आज हमें पढ़ना ही है, कौन कौन से तरीके हैं वो भी 2 नंबर में नाम पूछ रहा है, बस वो बताएंगे हम। हाउ द ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। ये तो हमारा टॉपिक ही है आज का कि कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इट वाज आस्क्ड इन 2018-19 फॉर 2 मार्क्स। 2019-20 में 2 नंबर में क्या पूछा है, कंपेयर एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का, उसके अंदर में डिस्कस करेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंसिडेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी बात हम करेंगे। तो उसी क्वेश्चन में से ये 2 नंबर का पूछा है। 2021 में 2 नंबर में क्या पूछा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडजेसेंसी मल्टी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। फिर 21-22 में 2 नंबर का पूछा है, राइट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी। फिर से वही रिपीटेशन है, यानी कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ इन मेमोरी। इस तरह के क्वेश्चन 2-2 नंबर के अंदर पूछे गए हैं, जिसे आज हम डिस्कस करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज अ ग्राफ, ग्राफ होता क्या है।
सबसे पहली बात तो ये है, ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ग्राफ के अंदर क्या क्या होती हैं? वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस को नोड्स भी कहते हैं, और वो वर्टिसेस आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू दी आर्क्स, लाइंस। वो जो लाइंस या वो आर्क होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं। यही हम पढ़ रहे हैं कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, इसी तरह से ग्राफ भी एक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? दैट इज अगेन अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, वन इज लीनियर, सेकेंड इज नॉन लीनियर। तो जो लीनियर है वो एग्जाम्पल हमने सब पढ़े, एरे होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है, क्यूज होता है। इसी तरह नॉन लीनियर का, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है? एक तो हमने क्या पढ़ा, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ट्री। और अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? दैट इज ग्राफ, विच इज एग्जाम्पल ऑफ, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We know that tree is also a non-linear data structure. Tree भी एक non-linear data structure था, used to represent hierarchical relation. ठीक है, हमें मालूम है जो हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है वो कैसी रिलेशनशिप शो करता है? हायरार्किकल, जिसमें पेरेंट और चिल्ड्रन होते हैं, और एक ही पेरेंट होता है, उसके बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। ट्री की एक खास बात है, उसमें क्या होता है? एक ही पेरेंट होता है। सपोज ये पेरेंट है, इस पेरेंट को हम क्या बोलते हैं? रूट नोड बोलते हैं, और इसके मल्टीपल चिल्ड्रन है। इफ इट इज अ बाइनरी ट्री, इट इज ए बाइनरी ट्री, चिल्ड्रन कितने होंगे? 2 होंगे। अगर टर्नरी ट्री है तो 3 होंगे। जनरल ट्री में मोर देन 3 भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसके 2 चिल्ड्रन ये हैं, तो इस ये भी अपने आप में एक सब ट्री है, ये भी अपने आप में एक सब ट्री है, उसके चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं, तो मुझे मल्टीपल का, यानी कि 1 to many का रिलेशनशिप मिलेगा, यानी कि 1 पेरेंट एंड मल्टीपल चिल्ड्रन। इन ए ग्राफ द रिलेशनशिप इज फ्रॉम मैनी पेरेंट टू मैनी चिल्ड्रन। तो जो ग्राफ बनता है उसके अंदर रिलेशनशिप कुछ इस तरह का होता है। ये तो ट्री मैंने बनाया था, ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये कुछ ग्राफ है, ये सॉरी, ये भी हो सकता है इस तरीके से ग्राफ बना है एक, ये हो सकता है, ये इस तरीके से क्या बना है? ग्राफ बना है, जिसमें अगर मैं इस रूट की बात करूं तो इसके मैनी चिल्ड्रन नहीं है, की बात करूं तो इसके 1 2 3, की बात करूं तो 1 2 4 5 हैं, की बात करूं तो ये 1 2 हैं, अगर ये इससे जुड़ जाएगा तो 1 2 3। यानी कि ग्राफ में क्या होता है? जो रिलेशनशिप होती है वो कैसी होती है? ग्राफ द रिलेशनशिप इज फ्रॉम मैनी पेरेंट टू मैनी चिल्ड्रन। ठीक है, किसी एक नोड के मैनी पेरेंट हो सकते हैं और किसी एक नोड के मैनी चिल्ड्रन हो सकते हैं। ट्री में ऐसा नहीं हो सकता, एक ही पेरेंट होता है, उसके मैनी चिल्ड्रन। एक डिफरेंस तो आपको ग्राफ और ट्री में ये मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ्स आर डेटा स्ट्रक्चर विच हैव वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, लाइक एयरलाइन सिस्टम में ग्राफ को यूज करते हैं, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करते हैं ग्राफ की। अगर एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसके नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ग्राफ यूज करते हैं। अगर मुझे फाइंडिंग शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है तो इसमें ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। फ्लो कंट्रोल प्रोग्राम का जो फ्लो स्ट्रक्चर है, जैसे हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं, उसमें हम ग्राफ का यूज करते हैं। कोई हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, उसके अंदर भी हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। देयर आर मेनी वाइडली यूज इन सॉल्विंग गेम्स एंड पजल। गेम में और पजल में भी इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को, ग्राफ को हम यूज करते हैं। इन कंप्यूटर साइंस ग्राफ आर यूज टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंप्यूटेशन। फ्लो कैसा होगा एक रूट से उसके डेस्टिनेशन तक, उसका फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा? जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें भी हम ग्राफ का यूज करते हैं। गूगल जो मैप हम यूज करते हैं वो भी ग्राफ का यूज करता है, for building transportation system where intersection of two or more roads are considered to be a part vertex and road connecting two vertices is considered to be a, तो जो connections हैं वो vertex हो गए, और वो जो connection किसके थ्रू बन रहे हैं? रोड के थ्रू बन रहे हैं। these are the vertex. Their navigation system is based on the algorithm to calculate the shortest path between two vertices. तो shortest path find out करके आपको inform करना, this is the application Google Map, and Google Map always use this data structure graph. Facebook में भी ग्राफ को यूज करते हैं। यूजर कैन कंसीडर टू बी दी वर्टिसेस एंड दे आर फ्रेंड्स, देन देयर इज एन एज रनिंग बिटवीन। तो एक फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स, फिर बहुत सारे फ्रेंड। द यूज ऑफ ग्राफ एप्लीकेशन। फेसबुक फ्रेंड्स सजेशन एल्गोरिथम यूजेस ग्राफ थ्योरी। आपको कुछ सजेशंस आते रहते हैं, वो उसके जो आपका नेटवर्क है, जो आपका ग्राफ बना है उससे ही आते रहते हैं। फेसबुक इज एन एग्जांपल ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। वो डायरेक्शन नहीं होती कि आपको कपिल से मनोज की तरफ ही जाना, नहीं, आप कपिल से मनोज, मनोज से कपिल, ये डायरेक्टेड होता है वो।
World Wide Web, WWW, web pages are considered to be the vertices. There is an edge from a page U to other page V. एक पेज से दूसरे पेज पे तो पेजेस पे आप मूव करते हो, तो दैट इज अगेन वी आर वर्किंग विद डायरेक्टेड ग्राफ। क्योंकि किस पेज से आप किस पेज पे जाओगे दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, that is direction is fixed, that is directed graph. It was the basic idea behind Google page ranking algorithm. Google page ranking algorithm का मतलब है कौन से पेज ऊपर आएंगे जब आप किसी चीज को सर्च करते हो किसी डेटा के लिए, तो कौन से पेज ऊपर आते हैं, कौन सा आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है कि भाई आपको ये यूज करना है, ये यूज करना है, ये यूज करना है। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ जिस पेज की रैंक ज्यादा होगी वो आपके सामने आता है, दैट इज नोन एज गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिथम। ऑल कहने का मतलब ये है वी यूज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इन वेरियस स्टेजेस इन वेरियस एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम ग्राफ को यूज करते हैं, जैसे इसमें एक DAG होता है, DAG आएगा, हाँ DAG आएगा, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज DAG मीन डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो ये एक्सेल यूज करता है, फेसबुक GPS जो सिस्टम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये भी ग्राफ को यूज करता है। मैपिंग सिस्टम बात करी मैंने अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी ग्राफ को यूज करता है जिसमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, उसमें हम रिसोर्स एलोकेशन बनाते हैं कि एक रिसोर्स किसके पास है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, वो रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है, रिसोर्सेज को बिजी रखना और इक्वली सबको प्रोवाइड करना, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसे पहले देना, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसे बाद में देना, पर रिक्वायरमेंट करना, पॉलिसीज के ऊपर काम करके। तो ये सब जो एप्लीकेशंस हैं ये किसको यूज़ करती हैं, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसे ग्राफ कहते हैं, उसे यूज़ करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिकास्ट्रा एल्गोरिथम, डिकास्ट्रा, ये एल्गोरिथम इसके अंदर पढ़ेंगे जो हम पाथ निकालने के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट पाथ बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये डिकास्ट्रा हम यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स हैं वो भी ग्राफ को यूज़ करते हैं। और ये जो बायोमेडिकल एप्लीकेशन है जैसे स्ट्रक्चरिंग प्रोटीन है, DNA है, यानी कि बायोस्टैट के अंदर भी बायोस्टैटिस्टिक्स या फिर बायोकेमिकल एप्लीकेशन हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यानी कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इस डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाए कि राइट सम मेजर एप्लीकेशन वेयर ग्राफ इज बीइंग यूज्ड, देन यू कैन राइट एनी 2, 3 और 5 फॉर योर रिक्वायरमेंट। दीज आर जस्ट जनरल डिस्कशन। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने भी बताया ग्राफ क्या होता है। ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। देखिए वर्टिसेस है V1, V2, V3, V4, V5। जो वर्टिसेस का जो सेट है, सेट ऑफ वर्टिसेस V क्या है, वो है V1, V2, V3, V4, V5, V1, 4, 5। और सेट ऑफ एजेस क्या है, सेट ऑफ एजेस E इक्वल्स टू E1, दिस इज E2, E3, E4, E5, E1। सिंपल डेफिनेशन ग्राफ की है ये। ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ vertices and edges. Set of vertices are the nodes and set of edges are the arcs. No, set of edges are the arc 1, arc 2, arc 3, arc 4, arc 5। यही बात लिखिए। A graph G consists of a set V of vertices, जिन्हें nodes भी कहते हैं, and set E of edges, जिन्हें arc भी कहते हैं। ग्राफ किससे मिलकर बना है, vertices और edges से मिलकर। कैसे लिखते हैं, G को ऐसे लिखते हैं क्योंकि इट इज ए सेट ऑफ vertices and edges. V is a set of vertices, E is a set of edges. V is a finite and non-empty set of vertices, and G read as V of G is a set of vertices, and EG read as E of G, यानी कि edges of G is a set of edges। यानी कि ग्राफ दो चीजों से मिलकर बना है, set of vertices, set of edges। The edge EVW, VW का मतलब है V से W, is a pair of vertices V and W and is said to be incident vertex, incident with V and W। जैसे एक इसमें वर्टेक्स क्या है, V1 है, V2 है, यानी कि V1 is adjacent to V2। एक क्या है, V1 to V3 है, V1 is adjacent to। ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक है V2 to V1, तो कोई एक ही लिखेंगे, तो ये लिख लिया तो इसकी जरूरत नहीं है। फिर एक है V2 to V3, V2 to V3 है, ठीक है। फिर V3 से लिख लेते हैं, V3 से V1 ऑलरेडी वी हैव रिटन, तो इसकी जरूरत नहीं है। V3 से V2 भी लिख सकते हैं, तो V2 V3 लिख सकते हैं, तो ये हो चुका है। V3 से V4 है, एक ये है V3 से V4 है, V3 से V4 है, V4 से एक V। तो अगर मैं ये क्या है V, ये क्या है V और ये क्या है W, तो इसका मतलब क्या है, V इज एडजेसेंट टू W, वेयर इज व्हाट इज V एंड W एंड इज सेड टू बी V, सेड टू बी इंसिडेंट विद V एंड W, यानी कि ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट नोड का मतलब है जो उसके पड़ोसी हैं, जो नेबर्स हैं, ठीक है। फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज दी
सैंपल एक ग्राफ, ये ग्राफ एक ये हमने देख लिया, आगे चलते हैं। फॉर दिस graph set of vertices, I have told you that V1, V2, V3, V4 and E1, E2, E3, E4 set of edges. There are 5 vertices, okay, 5 vertices and 5 edges in this previous graph. A graph may also be pictorially represented as, ये भी इस तरह से नंबर भी हो सकते हैं, जैसे वहाँ V1, V2, V3 था तो वहाँ A, B, C भी हो सकता है, उसमें 1, 2, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली वो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है और ये एजेस हैं, इस तरीके से भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We have numbered the nodes as 1, 2, 3, 4, 5. नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो सेट ऑफ वर्टिसेस क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और सेट ऑफ एजेस क्या, सेट की बात कर रहे हैं वी शुड यूज ऑलवेज पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस और सेट ऑफ एजेस में ये सेट ऑफ एजेस होगी। दिस इज 1 to 2, 2 to 4, 3, 1, 3, 1, 5, 4, 5, 3. This is the adjacent set of vertices or set of edges you can. It is to be noted that the edge incident with node 1 and 2 is written as 1, 2. 1, 2 क्योंकि ये कैसे हैं, वो एडजेसेंट है, 1, 2, 1, 4, 1, 5, 3, 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 और 1 एडजेसेंट नहीं है, कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो 3, 2 लिख सकते हैं, 3, 4 लिख सकते हैं, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 5 ये लिख 1, 5 या 5, 1, 5, 4, 5 या 5, 4 लिख सकते हैं, 5, 2 नहीं लिख सकते और 2, 4 लिख सकते हैं, 2, 1 लिख सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते, 5, 3 भी नहीं लिख सकते, 5, 2 भी नहीं लिख सकते, 5, 1 लिख सकते हैं, 5, 4 लिख सकते हैं। दिस इज ये यही मतलब ये कहने का है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर edges. We may say that ordering of vertices is not significant here in case of undirected graph, क्योंकि ग्राफ दो तरीके के होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब है कि उसकी एज की अपनी एक डायरेक्शन होती है, उस पर एरो बना होता है, और अनडायरेक्टेड का मतलब है कोई उसमें एज नहीं होती। तो जब डायरेक्शन नहीं होती तो वो जो कोई ऑर्डरिंग में नहीं होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि एज नहीं है, अगर ये मैं 2 to 1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर ये ऐसे होता तो मैं 2 to 1 तो लिख सकता हूँ, लेकिन 1 to 2 नहीं लिख सकता। मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 1, 2 तो लिख सकता हूँ इसमें, नहीं 1, 2 नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, 2, 1 लिख सकता हूँ। तो क्योंकि ये कैसा ग्राफ हो गया, ये अब डायरेक्टेड हो गया, डायरेक्शन हो गई है। लेकिन अगर ये अनडायरेक्टेड है, यानी कि एजिस के ऊपर कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो डायरेक्शन, तो आई कैन राइट 2, 1 एंड एज वेल एज 1, 2, बोथ दोनों ही बातें सही हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन नहीं है, पेयर ऑफ वर्टिसेस रिप्रेजेंट एनी एज इज अनऑर्डर्ड, VW एंड WV रिप्रेजेंट द सेम। अगर वो मैंने बताया ना अभी, अगर वो अनडायरेक्टेड है तो VW लिखूं या WV लिखूं या V1 V2 लिखूं या V2 1 लिखूं, बात बराबर है। बट इफ इट इज डायरेक्टेड ग्राफ ईच एज इन एन ऑर्डर्ड पेयर, फिर ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, और व्हाट इज दैट इज ईच एज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड पेयर। तब मैं ये जरूरी नहीं कि V1 V2 लिखा है तो V2 V1 भी लिख पाऊंगा, V1 V2 लिखा है तो V2 V1 भी लिख पाऊंगा। दिस इज फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे ये डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल है कि मैं 1, 4 लिख सकता हूँ, एक है 1, 4, 1, 3 भी लिख सकता हूँ और 1, 2 भी लिख सकता हूँ। मैं 4, 1 नहीं लिख सकता, मैं 4, 2 तो है ही नहीं, 4, 3 लिख सकता हूँ, 4, 3 है, 3, 4 नहीं लिख सकता क्योंकि 3 से 4 की तरफ डायरेक्शन नहीं है, 3, 1 नहीं लिख सकता, 1, 3 लिख सकता हूँ, 3, 2 लिख सकता हूँ, 2, 3 नहीं लिख सकता और 2, 1 नहीं लिख सकता, 2, 1 नहीं लिख सकता। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज ए डायरेक्टेड। 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है, डायरेक्शन इज 1, 2 बट देयर इज नो 2, 1। तो इफ E VW then V is initial vertex, VG is initial vertex and W is the final vertex. E is the source vertex you can say and this is the final vertex. Subsequently VW and WV represent two different edges. ये अगर डायरेक्टेड होता, इनडायरेक्टेड होता तो ये दो नहीं होती, एक ही बात होती। लेकिन अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो अगर VW लिख रहे हो तो उसका मतलब अलग है, यानी कि 1, 2 लिख रहे हो तो मतलब अलग है, 2, 1 लिख रहे हो तो इसका मतलब उसकी भी एक डायरेक्शन स्पेसिफाई। तो 1, 2 है तो 2, 1 कैसे होगा, 2, 1 ऐसे होगा, तो हम 1, 2 भी लिख पाएंगे, 2, 1 भी लिख पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये कैसा डायरेक्टेड ग्राफ है, ये 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन नहीं है, तो वी कैन नॉट राइट, दैट्स व्हाई दिस VW एंड WV रिप्रेजेंट द डिफरेंट एजेस। A directed graph may be pictorially represented as shown in figure. This is the directed graph where there is a direction on each edge. हर एक पे होना चाहिए, किसी एक पे, दो पे से काम नहीं चलेगा, या तो सब पे नहीं होगा तो अनडायरेक्टेड, और अगर सबके ऊपर होगा तो डायरेक्टेड।
The direction is in C indicated by an arrow. The set of vertices for this graph is VG तो हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 और set of edges हो गया would be 1 2 ठीक है 1 3 1 3 ठीक है 1 4 1 4 4 3 4 3 ठीक है और 3 2 3 2 ठीक है सब नहीं लिखा 1 2 लिखा है तो 2 1 नहीं लिखा क्योंकि देयर इज नो डायरेक्शन फ्रॉम 2 टू 1। चलिए आगे अब बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। एडजेसेंट वर्टेक्स अब हमें समझ में आ रहा है। जैसे एडजेसेंट वर्टेक्स का क्या मतलब है, वर्टेक्स v1 इज सेड टू बी एडजेसेंट टू ए वर्टेक्स v2 इफ देयर इज एन एज v1 v2 और v2 v1, क्योंकि और ये किसमें कह दिया इसने v1 v2 और v2 v1 व्हेन इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि डायरेक्टेड है तो ये नहीं चल पाएगा। तो क्या है, वर्टेक्स इज ए v1 इज सेड टू बी एडजेसेंट टू ए v2, जैसे 2 2 1 1 2 एडजेसेंट है, 1 का एडजेसेंट 4 है, 1 का एडजेसेंट 2 है, 1 का एडजेसेंट 3 नहीं है, 3 का 2 है, 3 का 4 है, 4 का 1 भी है, 3 भी है, 6 1 का 2 नहीं है, 4 का 2 नहीं है। Vertices adjacent to node 2 are 1 and 3 and this is the this one. पाथ क्या होता है? A path from vertex W is a sequence of vertices. पाथ क्या है? जैसे एक पाथ ये है 2 1 4 6, एक पाथ क्या है 2 1 4, एक पाथ क्या है 2 1 4 5, एक पाथ क्या है 2 3 4 5, एक पाथ ये है, एक पाथ क्या है 2 3 4 और पहला 6 था। These are the path, a correction of. A path from vertex W is a subsequent of vertices, sequence of vertices, each adjacent to the next, each adjacent to the, एक पाथ तो ये हो गया, कलर से दिखा देता हूँ अलग, एक पाथ तो आपका कौन सा हुआ, एक तो ये हुआ, दूसरा पाथ कौन सा है देख लेते हैं, ये हुआ और देखते हैं कौन सा पाथ है, कलर ये लेते हैं, पाथ ये हुआ और सारे पाथ ग्रीन से देख लेते हैं, पाथ ये, मेरा टोटल 4 पाथ, ठीक है समझ में आ रहा होगा आपको। साइकिल का क्या मतलब है, साइकिल का मतलब है साइकिल इज अ पाथ इन विच फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स आर द सेम। इसमें कोई साइकिल है क्या, इसमें साइकिल है क्या कोई, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 1 4 3 2, एक साइकिल क्या है इसमें 2 1 4 2 1 4 3 2, और कोई साइकिल है इसके अंदर, और कोई साइकिल मुझे साइकिल का मतलब क्या है जिसमें इनिशियल सोर्स वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स सेम होती हैं, वो क्या होता है, जैसे कि एक ग्राफ ये है v1, ये v2 और फिर ये v3, तो अगर मैं इसमें घूमने की कोशिश करूंगा तो v1 से v2, v2 से v3 और फिर v, और अगर ये डायरेक्टेड है तो अगर ये ऐसे बना है तो इसके अंदर कोई साइकिल है क्या, v1 से v2, v2 से v3, ये साइकिल इसके अंदर नहीं, कोई भी साइकिल इसके अंदर ऐसे नहीं बनती दिखा। साइकिल किसके अंदर है, जैसे इसके अंदर साइकिल है, एक ये है v1, ये हो गया v2, ये हो गया v3, ये हो गया v4 और v4 क्या हो गया ये v1, एक साइकिल मुझे ये इस तरह की दिखाई दे रही है जिसमें सोर्स यानी कि फर्स्ट नोड भी यही है और लास्ट नोड भी यही है। साइकिल देख लेते हैं, ए साइकिल इज अ पाथ, एक पाथ है साइकिल इन विच फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिस आर द सेम इन द अबव एग्जांपल 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 1, ये भी एक पाथ साइकिल है इसके अंदर 1 2 1 2 3 4 हो सकता है, 2 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 से भी, 4 से भी कर सकते हैं, 4 3 2 1 4, 3 से भी कर सकते हैं 3 2 1 4 3, ये बन सकती हैं। कनेक्टेड ग्राफ का क्या मतलब है, वो ग्राफ कनेक्टेड होगा, ग्राफ इज कॉल्ड कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट ए पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। अगर एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे हम पहुंच पाते हैं, जैसे ये कैसे हैं, ये अनकनेक्टेड हैं, जैसे ये तो दिखाई दे रहा है कि आप किसी भी सूरत में 5 और इसको नहीं पहुंच सकते, ये तो अनकनेक्टेड है, ये दो ग्राफ नहीं है, ये आपको ऐसे कहना चाहिए दिस इज ए अनकनेक्टेड ग्राफ। आई मेंशन दिस आल्सो, हाँ दिस इट इज एन अनकनेक्टेड ग्राफ, यू मे से दैट दीज आर टू ग्राफ्स एंड नॉट वन, ये दो हैं लेकिन बट इट is one graph having two unconnected components. Since there are unconnected component, it is an unconnected. So far we have talked about paths, cycles, connectivity of undirected graphs. In a diagraph the path is called a directed path and cycle is called a directed cycle. दो बात और पढ़नी है आपको, एक तो आपको डायरेक्टेड ग्राफ
यानी कि डायरेक्टेड ग्राफ में मिलेगा डायरेक्टेड पाथ और एक आपको मिलेगा डायरेक्टेड साइकिल। जैसे डायरेक्टेड ग्राफ है ये, क्योंकि हर एक एज के ऊपर कोई ना कोई डायरेक्शन है। सपोज मैं एच बनाऊँ 1 E2 1 E2 और E3, दिस इज E4, दिस इज 5। तो अब इसके अंदर ये क्या है, डायरेक्टेड पाथ क्या है, मैं 1 से जाता हूँ 4 पे जा सकता हूँ, 6 पे जा सकता हूँ। ठीक है, एक पाथ ये हो गया, 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 4 पे, 6 पे जा सकता हूँ। 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 7 पे और 7 से 6 पे जा सकता हूँ। 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 1 से 3, 1 से 4 और 1 से 6 पे जा सकता हूँ। तो दीज आर दी पाथ। और साइकिल क्या बन रही है, कई साइकिल बन रही है कि 1 से 4 और 4 से 6 नहीं बन रही है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 6, 7 से 4 और इसके अंदर डायरेक्टेड साइकिल है कोई, ये एक साइकिल ये भी नहीं बन रही है। इधर देखो कोई साइकिल बन रही है कि ये भी नहीं बनी, साइकिल इसके अंदर कोई नहीं मुझे दिखाई दे रही है। तो देयर इज नो डायरेक्टेड साइकिल, हाँ साइकिल कोई नहीं है इन दी अबव ग्राफ, यू मे वेरीफाई दी अबव स्टेटमेंट। ए डायग्राफ इज कॉल्ड स्टॉक, अगर ऐसा डायग्राफ, डायग्राफ का मतलब है डायरेक्टेड ग्राफ, डायग्राफ का मतलब है डायरेक्टेड ग्राफ, डायग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ भी कहते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ लिख लें या डायग्राफ लिख लें कि स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये एक टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है। स्ट्रांगली कनेक्टेड कब होता है डायग्राफ, स्ट्रांगली कनेक्टेड तब होता है, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कब दिखाई देगा, इफ देयर इज अ डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स। अगर कोई भी आपको ऐसा पाथ मिल जाए एक से एक, तो उसे आपको बोलेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड डायग्राफ। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। तो अगर 1 से 2 पे, 2 से 3 पे है, 3 से 5 पे है, लेकिन 5 से 4 नहीं है, तो और 4 से 1 है, लेकिन ये तरीका नहीं आने का। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम वर्टेक्स 1 टू वर्टेक्स 4। हाँ 1 से हम 4 पे नहीं जा पा रहे, ऑल्सो फ्रॉम 5 टू एनी अदर वर्टिसेस एंड सो ऑन, और 5 से भी हम किसी पे नहीं जा पा रहे, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज ए वीकली कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि ऐसा नहीं मिला हमें हर एक नोड का जो पाथ होना चाहिए अवेलेबिलिटी सब पे जा पाए, तो वो स्ट्रांगली हो गया। टू मेक इट स्ट्रांगली कनेक्टेड देयर आर सर्टेन चेंजेस। स्ट्रांगली कनेक्टेड कैसे बनाएंगे, अब देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 3 तक पहुंच गए, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से 2, 3। नाउ दिस इज द स्ट्रांगली कनेक्टेड डायग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, सेल्फ लूप का क्या मतलब है, अगर सोर्स और डेस्टिनेशन वही है तो दिस इज सेल्फ लूप, तो क्या बोलेंगे सेल्फ लूप, और ये भी एक सेल्फ लूप है। और जब अगर उसी सोर्स और डेस्टिनेशन नोड सेम हो तो सेल्फ लूप होगा। और पैरेलल एजेस एक नोड दूसरी नोड से, यानी कि इसका भी सोर्स सेम है इसका भी डेस्टिनेशन, दिस इज पैरेलल एजेस। इस ये वाली जो एज है, ये वाली जो एज है और ये वाली एज है, सपोज इसके नाम मैंने रख दिए E1, E4, E5, E6 और E6। तो E6 एंड E7 आर पैरेलल एजेस और E4 इज सेल्फ लूप। वो सेल्फ लूप क्यों है, क्योंकि उसका जो सोर्स है और उसका डेस्टिनेशन है सेम है, और इसमें क्या है, इसमें दो वर्टिसेस का सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, तो दिस इज ए पैरेलल एजेस। और ऐसा ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप या पैरेलल एजेस होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ बोलते हैं। आगे शायद आ जाएगा ये मल्टी ग्राफ क्या होता है, ये मल्टी ग्राफ है। और जो विदाउट विदाउट सेल्फ लूप, विदाउट विदाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस, जो ग्राफ होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ बोलते हैं। पानी ले लेता हूं। ठीक है, तो वो ग्राफ जिसमें ना तो सेल्फ लूप होता और ना ही पैरेलल एजेस का कॉन्सेप्ट होता, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ बोलते हैं।
और जिसमें या तो सेल्फ लूप मिल जाए या पैरेलल एजेस मिल जाए, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, हम मल्टी ग्राफ बोलते हैं। तो सेल्फ लूप पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज एन एज whose starting and end vertex, जिसका इनिशियल और एंड वर्टेक्स आर सेम, VW VV, यानी कि इनिशियल भी V है और ये भी V है, इज एन एज, देन इट इज कॉल्ड ए सेल्फ लूप। हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप, और सिंपली लूप बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ विद सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ लूप है और वहां पे भी सेल्फ लूप है, हम देख चुके हैं। पैरेलल एजेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, दीज आर दी पैरेलल एजेस। ये सेल्फ लूप है, ये है सेल्फ लूप, क्योंकि का जो सोर्स है और उसका डेस्टिनेशन क्या है, सेम है। ये भी सेल्फ लूप है, ये भी सेल्फ लूप है, सोर्स और डेस्टिनेशन बोथ आर द सेम वर्टेक्स। और चूंकि ये कैसा है, ये क्या है, दिस इज द पैरेलल एज, पैरेलल एज, क्योंकि ये V3 V4 एंड इसका भी क्या है, V3 V4 है, तो दिस इज पैरेलल एज। So if there are more than one edge between the same pair of vertices, E5 भी है और E7 भी है, then they are known as parallel edges। क्या बोलते हैं, parallel edge। Consider the following graph which we have discussed। मल्टी ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें या तो सेल्फ लूप हो या पैरेलल एजेस हो, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ बोलते हैं। जैसे पिछला देखा है, प्रीवियस ग्राफ विद सेल्फ लूप एंड पैरेलल एज, मल्टी ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या है, एक ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ which does not have self loop and parallel, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए, then it is called सिंपल ग्राफ। मैंने पहले ही बता दिया आपको। रेगुलर ग्राफ क्या है, देखिए रेगुलर ग्राफ क्या है, अगर हर एक नोड की डिग्री सेम है, दिस इज ए सिंपल ग्राफ नॉट ए मल्टी ग्राफ। क्यों, क्योंकि दिस इज सिंपल ग्राफ नॉट अ मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्यों नहीं है, मल्टी ग्राफ में क्या होता है कि उसमें या तो सेल्फ लूप होगा या फिर पैरेलल एजेस होगा। तो पहली बात तो ये है कि रेगुलर ग्राफ कैसा ग्राफ होगा, पहली बात तो वो है, वो सिंपल ग्राफ होगा, याद कर लीजिए, सिंपल ग्राफ होगा। ए ग्राफ इज रेगुलर इफ एवरी नोड इज एडजेसेंट टू सेम नंबर ऑफ नोड्स। सेम नंबर ऑफ नोड्स का मतलब क्या है, इन दिस ग्राफ एवरी नोड है सेम डिग्री। डिग्री क्या मतलब क्या है, उससे कितने एडजेसेंट हैं, इस 1 से ये 1, ये 2, ये 3, 3 है इसकी डिग्री। डिग्री ऑफ 2 कितनी है, 1 2 3, इसकी भी डिग्री 3 है। 4 की डिग्री कितनी है, 1 2 3, इसकी डिग्री भी 3 है। और डिग्री ऑफ 4 कितनी है, 1 2 3, कितनी उससे एजेस जुड़ी हुई हैं वो उसकी डिग्री है। तो सभी की डिग्री बराबर है। अगर सभी की डिग्री बराबर है तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्राफ कहते हैं। सभी की डिग्री बराबर है, दैट्स व्हाई दिस इज ए रेगुलर ग्राफ। ठीक है, और इसमें एक फॉर्मूला है कि रेगुलर ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ एजेस निकालने का क्या फॉर्मूला है, n इंटू डी बाई 2। n क्या है, वेर n इज नंबर ऑफ नोड्स या फिर वर्टिसेस, d क्या है, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। तो अगर मैं पिछले वाले उसकी बात करूं एग्जांपल की, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी पिछले वाले ग्राफ में, या इसी को ले लेता हूं, तो कितनी होंगी, नंबर ऑफ n कितना है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ नोड्स कितनी है 4, और d कितना है, हर एक की डिग्री कितनी है 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3, तो हर एक की डिग्री 3 है, इसीलिए ये क्या है, रेगुलर ग्राफ है। इसमें कितनी होंगी, डिग्री 3 होगी और डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, 4 12/2 इक्वल। तो कैसे हैं एजेस, E1 E2 E3 E4 E5 E6, नंबर ऑफ एजेस कितने, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 6 है। ये फार्मूला है डिग्री ऑफ, ये गेट के कुछ एग्जाम में आ जाता है कि ये ग्राफ है, उसका नंबर ऑफ एजेस निकालने का क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले तो इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये कैसा है, रेगुलर ग्राफ है, और इसमें डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डिग्री सबकी सेम है, तो n इंटू डी बाई। तो ये निकालने का तरीका 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ एजेस रेगुलर ग्राफ में कैसे निकाल। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, वो भी सबसे पहले क्या बात है, वो सिंपल ग्राफ होता है, वो भी सिंपल ग्राफ होता है। सिंपल ग्राफ का मतलब क्या है, ना तो सेल्फ लूप लेगा ना मल्टीपल एजेस में, in which every pair of vertices are adjacent, that every vertex is connected to every other vertex। जैसे कि ये है कि ये वाला जो कनेक्ट है, जैसे इसके अंदर ये इससे भी कनेक्ट है, सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4। तो V1 is connected to all other, yes, V1 is connected to V2 V3 V4, V2 is connected to all other, V1 से भी है, V4 से भी है, V3 कनेक्ट है सबसे, V4 इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, V4 कनेक्ट है इससे भी, इससे भी। इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ। ये रेगुलर ग्राफ भी है। क्यों रेगुलर ग्राफ क्यों है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, तो ये रेगुलर ग्राफ भी है और ये प्लस कंप्लीट।
क्योंकि रेगुलर ग्राफ में तो क्या है, रेगुलर ग्राफ में तो हर एक वो जो वर्टेक्स है, नोड है, उसकी डिग्री सेम होती है। और कंप्लीट ग्राफ के अंदर क्या है, कंप्लीट ग्राफ के अंदर हर एक वर्टेक्स किसी जितने भी अवेलेबल वर्टेक्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, उन सबसे कनेक्टिविटी बनी होती है, दैट इज कंप्लीट। तो इसमें द इन दिस ग्राफ एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू अदर वर्टेक्स, सो इट इज ए कंप्लीट ग्राफ। डिग्री ऑफ ईच नोड इज सेम, तो एज इट इज ए रेगुलर ग्राफ ऑल्सो। ये अलग से एक लाइन लिख दी है फॉर एग्जाम्पल करके, क्योंकि ये रेगुलर ग्राफ भी है, क्योंकि हर एक की डिग्री सेम है, तो रेगुलर भी है। इसमें नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है NC2। NC2 का मतलब है n(n-1/2), और नंबर ऑफ n कितने हैं, नंबर ऑफ नोड अभी देखा 4 थे, और n(n-1) है कि 4 - 3 गुणा 4 माइनस 1 गुणा हो गया, तो ये 4 × 3/2, दिस इज 12/2, दैट इज 6। तो इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, उसमें भी नंबर ऑफ एजेस 6 ही हैं। वही एग्जांपल क्योंकि हमने लिया था। नंबर ऑफ एजेस 6 कैसे हैं, E1, E2, E3, 4, 5 एंड द नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला निकालने का, इसे भी याद करना है, कंप्लीट ग्राफ में निकालने के लिए क्या है, NC2 दैट इज n(n-5). डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स क्या होगी, n-1 होगी। अगर मैं कंप्लीट ग्राफ की बात करूं तो डिग्री कितनी होगी, नंबर ऑफ नोड n कितनी है, 4 है, तो हर एक की 3 हो। फार्मूला है, अगर कोई ग्राफ मिल जाए आपको, लिखा है कि एक ग्राफ है वो जो अपने आप में कंप्लीट है और उसके अंदर 15 नोड हैं, तो डिग्री हर एक नोड की मिनिमम मैक्सिमम डिग्री कितनी, दैट इज हर एक नोड की डिग्री कितनी होगी, वो इक्वली होगी। वो कितनी होगी, दैट इज, क्योंकि हर एक से कनेक्टेड होगा, दैट इज 15 n-1। ठीक है, इफ वी विल ट्राई टू ऐड ए वर्टेक्स इन ए कंप्लीट ग्राफ, तो हम उसे क्या बना देंगे, सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा, फिर हम उसे मल्टी ग्राफ बना देंगे। क्योंकि इसी एग्जांपल को अगर मैं देखूं, अगर इसमें आप कोई भी नोड ऐड कर, ये कंप्लीट ग्राफ है, अब इसमें आप किसी के बीच में कोई एज जोड़ने की कोशिश करें तो अल्टीमेटली उससे क्या बन जाएगा, उससे मल्टी ग्राफ बन जाएगा। जैसे अगर मैं P1 से P4 एक जोड़ूं, वो ऑलरेडी है, तो अगर मैं एक और जोड़ूंगा तो पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं V4 से V3 जोड़ूं तो ये फिर पैरेलल बन जाएगी। अगर मैं V2 से V2 पे लाऊं तो वो सेल्फ लूप बन जाएगा। तो जब एक कंप्लीट ग्राफ बन जाता है, उसमें मैं कोई एज जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो फिर वो सिंपल ग्राफ नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, मल्टी ग्राफ बन जाता है। और ऐसा मल्टी ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता है, क्योंकि फिर वो बराबर नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले बताया कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ के अंदर जो नंबर ऑफ जो सेल्फ लूप, वो सिंपल ग्राफ होता है, उसमें सेल्फ लूप और मल्टीपल एजेस यानी कि पैरेलल एजेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ए साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, जिसमें कोई साइकिल नहीं होती है। देखिए इसमें कोई साइकिल नहीं बन रही है, यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ कोई नहीं बन रही है, यहाँ पे भी नहीं बन रही है, यहाँ पे भी कोई नहीं बन रही है, यहाँ से आता हूँ, ये कोई साइकिल नहीं है। इफ ए ग्राफ या डायग्राफ डायरेक्टेड तो है, डज नॉट हैव एनी साइकिल, देन इट इज कॉल्ड ए साइक्लिक। और साइक्लिक कौन सा होता है, जिसमें ग्राफ है चाहे डायरेक्टेड है तो उसमें साइकिल बन रही है। जैसे इसमें साइकिल कौन सी बन रही है, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5, एक ये साइकिल मुझे ये बनती दिखाई दे रही है। मार्क कर देता हूँ मैं, तो और भी हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। एक ये साइकिल मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज साइकिल का मतलब क्या है, सोर्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स आर साइकिल हो गया। इफ ए ग्राफ है साइकिल, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स तो समझ चुके हैं। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स क्या है, उससे कितने एडजेसेंट हैं। जैसे 1 की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ 1 की डिग्री कितनी है, 1 की डिग्री 1 है। डिग्री ऑफ 2 कितनी है, डिग्री ऑफ 2 कितनी है, वो 2 है, एक ये है, एक ये है। अभी इस बात पे आऊंगा, क्योंकि अभी मैं ये डायरेक्टेड, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अब डायरेक्टेड ग्राफ है तो अलग होगी। डिग्री ऑफ 3 कितनी है, डिग्री ऑफ 3 है 1, 1 2 3 डिग्री है उसकी। और डिग्री ऑफ 4 कितनी है, डिग्री ऑफ 4 कितनी है, दैट इज 1 2 डिग्री है। और डिग्री ऑफ 5 कितनी है, 5 की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। अब चूंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री दो तरह की होती हैं, एक तो होती है इन डिग्री और एक होती है आउट डिग्री। तो डिग्री ऑफ 1 में ये इसकी आउट डिग्री है, ये इन डिग्री कोई नहीं है इसकी। और 2 की एक इन डिग्री है और एक आउट डिग्री है। 3 की दो तो इन डिग्री है, दो तो इन डिग्री है, एक आउट डिग्री है, जा रही है, डायरेक्शन जा रही है। 4 की दोनों ही आउट डिग्री हैं और कोई इन डिग्री नहीं है 4 की। 5 की दोनों ही इन डिग्री हैं, 5 की दोनों इन डिग्री, आउट डिग्री उसकी, उससे जा कोई नहीं रहा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री। और डिग्री में भी इन डिग्री और आउट डिग्री देख लेते हैं हम। द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स डिटरमाइन इट्स डिग्री, कितनी उसके ऊपर आ रही हैं वो, यानी कितने उससे इंसिडेंट हैं, दैट इज डिग्री।
द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स यू इज रिटन एज डिग्री यू, ऐसे लिखते हैं इसको, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स का मतलब है ऐसे लिखते हैं डिग्री यू। अगर डिग्री किसी की 0 है, ऐसी वर्टेक्स को आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। डिग्री इसकी कब 0 होगी, इसके ऊपर ना तो कोई आ रहा ना जा रहा, तो यानी कि इसका कोई एडजेसेंट नहीं है, तो ऐसे वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड नोड या आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स होती है जिसकी डिग्री 0, ना तो उसकी कोई इन डिग्री है ना ही उसकी कोई आउट डिग्री है, ऐसी वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राम वी अटैच इन डिग्री आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और वो किसमें हो सकता है, वो केवल डायरेक्टेड ग्राफ में ही हो सकता है। द इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 3 इज 2 की जो है 3 की कितनी है, इन डिग्री कितनी है 3 की 1 2, इन डिग्री 3 की कितनी लिखी है, हमने 2 लिखी है, और आउट डिग्री कितनी है उसकी, आउट डिग्री उसकी 1 है, तो हमने 3 की आउट डिग्री 1 ही लिखी है, ठीक है, हमने तो बल्कि सबकी लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटेड ग्राफ कौन सा होता है, ऐसा ग्राफ जिसकी एजिस पे कोई ना कोई वेट असाइन होता है, तो कुछ पर्पस होता है, तो ऐसा ग्राफ जिसकी एजिस पे कोई ना कोई वेट असाइन होता है, दैट ग्राफ इज नोन एज वेटेड ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी वेटेड ग्राफ if every edge in the graph is assigned some weight or value. The weight of the edge is a positive value and may be representing the cost of moving along the edges or distance between the vertices. Ultimately कोई पर्पस होता है ग्राफ बनाने का, तो सपोज ये कुछ सिटी हैं, ए से बी में जाने में 40 किलोमीटर लगते हैं, डिस्टेंस 40 किलोमीटर, बी से सी में 90 किलोमीटर लगते हैं, और ए से सी में जाने में 28 किलोमीटर लगते हैं, इस तरह कुछ डेफिनेशन का बनने वाला है। तो अगर किसी नोड में, किसी भी वर्टेक्स में, किसी नोड के ऊपर कोई ना कोई एज है, एज के ऊपर कोई वेट है, तो दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज वेटेड ग्राफ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेटेड ग्राफ। ट्री आपको मालूम है, अगर एक छोटी सी मैं एक रिलेशनशिप बताऊं, विदाउट साइकिल ए ग्राफ इज ए, अगर आप साइकिल रिमूव कर दो किसी ग्राफ से तो वो ट्री बन जाता है। जैसे पर्टिकुलर अगर ये साइकिल होता है इसके अंदर, तो अगर आप इसे रिमूव कर देंगे तो दिस इज ए ट्री। ग्राफ इज ए ट्री इफ इट हैज टू प्रॉपर्टी, इट इज कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड है, देयर आर नो साइकिल इन द ग्राफ, अगर साइकिल निकाल दें ग्राफ में से तो वो क्या बन जाता है, वो ट्री बन जाता है। तो ये एग्जांपल है, ये V1 है, ये V, एक क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर, ये क्लोज्ड है, एक बंद हो रहा है बिल्कुल, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, एक को मैं रिमूव कर दूं, तो नाउ दिस इज ट्री। कैन से V2 इज ए रूट नोड, V1 लेफ्ट राइट, और इसका लेफ्ट दिस, तो रिप्रेजेंटेशन आपका, आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन अगर ट्री की बात करें तो देयर आर नो साइकिल इन ग्राफ, ये फॉलोइंग ग्राफ्स आर ट्री, क्योंकि इसके अंदर किसी में भी साइकिल नहीं बनी है, तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, ग्राफ कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, इसमें थोड़ा और समय और लगेगा, पहले इसको कवर कर लीजिए। ये जितनी टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने बात की है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ इन मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ए ग्राफ को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसके 3-4 तरीके हैं। एक तो है सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ, एक है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल भी 2 तरह का है, एडजेसेंसी और इंसिडेंसी, और तीसरा एक तरीका है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ये थोड़ा सा हमें डिस्कशन और ज़्यादा करना होगा, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। फिलहाल जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, उसको समझिए और उसको बिल्कुल समझ के अपना तैयार कर लीजिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।